हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया के कुछ अपडेट्स हैं जो पिछले हफ्ते पब्लिश किए गए थे। आज की इस वीडियो में उनमें से कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला अपडेट ये है कि जो हाउस वर्कर हैं, प्रोविजनरी पीरियड में हैं, उनका एग्जिट वीज़ा अफसर के थ्रू इशू किया जा सकता है। जवाजात ने इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखे हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा, पिछले हफ्ते मीडिया में एक न्यूज़ था कि सऊदी अरेबिया में जो वर्किंग डेज हैं वीक में, उसे घटा दिया जाएगा। उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तीसरा, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर आप बदतमीजी करते हैं, हेरेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन इन्होंने पब्लिश करा है कि 5 साल का जेल और 500,000 सऊदी रियाल का पेनल्टी, उसके बारे में बताऊंगा। चौथा, जो बिल्कुल भी अच्छा न्यूज़ नहीं है हम सब लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, 2020 में इन्होंने 30 प्रोफेशन को चूज किया है लोकलाइजेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा, जो नेशनल डे है और फाउंडिंग डे है, जो फाउंडिंग डे कल है और नेशनल डे जो 23 सितंबर को होता है, उसके लिए भी उन्होंने लेबर लॉ में जो आर्टिकल 24 है उसको अमेंड करा है, उसके बारे में बात करेंगे। और 6th पॉइंट, सऊदी अरेबिया में अभी बहुत इंटेंस चेकिंग हो रहा है उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशन अलग है, इकामा में अलग है, काम कुछ और कर रहे हैं, स्पॉन्सर कुछ कोई और है और काम कहीं और कर रहे हैं, उनके लिए अराउंड 15,000 लोगों को एक दिन में उन्होंने गिरफ्तार करा है। तो अगर आपका प्रोफेशन भी ऐसा कुछ है तो आप ख्याल रखिए, वही प्रोफेशन का काम कीजिए जो आपके इकामा में लिखा हुआ है, उसी स्पॉन्सर के पास में काम कीजिए जो आपके इकामा में जिनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मजबूरी रहते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जो सही प्रोफेशन है वहीं पे काम कीजिए। अब मैं ये एक एक पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, जो पहला अपडेट मैंने आप लोगों को बताया था, हाउस वर्कर जो प्रोविजनरी पीरियड में है उनका एग्जिट वीजा इशू किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। जवाजात ने इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखे हैं कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी उनका एग्जिट वीजा लग पाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अभी ट्रायल पीरियड में है, और ये जो प्रोविजन पीरियड है ये 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सऊदी लेबर लॉ में इसके बारे में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54 या 55 है, जिसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि प्रोविजन पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, जो वर्कर और कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, किस किस कंडीशंस में ये जो प्रोविजन पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाएगा। इसके बारे में, ये 2 आर्टिकल के बारे में मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो भी हाउस वर्कर प्रोविजनरी पीरियड में है और इन कंडीशंस को, जो जवाजात ने कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, उसको फुलफिल करते हैं तो उनका एग्जिट वीजा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली लग सकता है। इसमें सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो हाउस वर्कर है उनका उन दौरान उस समय इकामा नहीं बना होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा ये कि जो भी कंपनी है, कफिल है, उनके अंडर में डोमेस्टिक या नॉन डोमेस्टिक वर्कर 100 से कम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये हो गया कि वो जो वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर, वो अलाइव होना चाहिए, एज ए डेड रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, और एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, हरूफ नहीं होना चाहिए उनके नाम पे। ओके, ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन ये है कि वो जो वर्कर है वो सऊदी के अंदर होना चाहिए, सऊदी से बाहर होगा तो उनका एग्जिट वीजा नहीं लगेगा, सऊदी से अंदर होना चाहिए। पांचवा कंडीशन ये है कि उस वर्कर के नाम पे कोई ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, और छठा कंडीशन ये है कि उनके पासपोर्ट में कम से कम 60 डेज का वैलिडिटी होना चाहिए। लेकिन इस गाइडलाइन में कहीं भी वो आर्टिकल 40 एक है सऊदी लेबर लॉ में, आर्टिकल 40 सब क्लास 2, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। उसमें ये लिखा होता है कि अगर एम्प्लॉयर, अगर वर्कर प्रोविजन पीरियड के दौरान अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसको कुछ फीस पे करना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। ओके, तो ये था अपडेट हाउस वर्कर्स के लिए जो प्रोविजनरी पीरियड में है, जिनको एग्जिट जाना है। अब बात करते हैं वो एक जो न्यूज़ मीडिया में था, सऊदी अरेबिया में वर्किंग डेज रिड्यूस करने को लेके।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ने इसको बताया है बेसलेस, कि ऐसा कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। बेशक यूएई में ऑलरेडी लिया गया है, लेकिन सऊदी अरेबिया में अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि वर्किंग जो डेज है 5 दिन से 4 दिन कर दिए जाएंगे या जो भी है। उन्होंने इसको क्लियरली बेसलेस बताया है, लेकिन ये बताया कि हम रेगुलरली जो सऊदी लेबर लॉ है उसको स्टडी कर रहे हैं, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस डेवलप करना इन्वेस्टर्स के लिए और काम करने वालों के लिए। तो ये बात क्लियर है कि अभी तक कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है कि जो वीक में वर्क डेज रिड्यूस कर दिए जाएंगे। ओके, अब तीसरा बात जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप मिसबिहेव करते हैं, हैरेस करते हैं, तो आपको या मुझे या किसी को भी जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें 5 साल का जेल और $500,000 सऊदी रियाल, मतलब 500,000 सऊदी रियाल, 5 लाख सऊदी रियाल का फाइन देना पड़ेगा। और ये किसी भी तरह का हैरेसमेंट या फिर वायलेंस हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है किसी पैसेंजर के साथ या फिर किसी क्रू मेंबर के साथ। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके लिए ये बहुत ही मेजर क्राइम माना जाएगा। ओके, और जो फाइन है वो कम अमाउंट नहीं है, अराउंड 5 लाख सऊदी रियाल है। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चौथा अपडेट मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल सही अपडेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जो गाइडलाइन पब्लिश करा था इस साल, उसमें ये बताया है कि जो 30 प्रोफेशन है उसको भी लोकलाइजेशन में ऐड कर दिया जाएगा 2020 में, जिसमें अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर्स, जो मार्केटिंग वाले हैं वो, मेडिकल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और इंजीनियर्स भी होंगे। ओके, अब तक जो 2021 में 40% लोकलाइजेशन था, सऊदीयाइजेशन था। अब 2020 जो अभी जो करंट स्टेटस है वो 50% है, मतलब 50% यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, 50% बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जो विजन 2030 जो उनका विजन है उसका एक जो विजन है उसमें कम से कम 60% सऊदीयाइजेशन उनको करना है। ओके, तो इसमें जो प्रोफेशन है 30 प्रोफेशन, उसमें कौन कौन से हैं वो डिटेल में अभी तक चेक नहीं करा हूँ। बहुत ही कॉमन सा ये प्रोफेशन है। अब देखता हूँ क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है और क्या क्या जो नए गाइडलाइंस इसके लिए आ रहे हैं। ओके, ये जो नया एक गाइडलाइन आया था कि फाउंडिंग डे जो 22 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा वो नेशनल हॉलीडे होगा, उसके लिए भी इन्होंने आर्टिकल 24 जो सऊदी लेबर लॉ का है उसमें भी अमेंडमेंट करा है। ये बताया है कि जो नेशनल डे है 23 सितंबर को और 22 फरवरी को जो फाउंडिंग डे है, अगर ये दोनों छुट्टी अगर कोई भी ईद हॉलीडे के बीच में आ जाता है तो कंपनसेट नहीं किया जाएगा, मतलब वो वर्किंग डेज माना जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने इलीगल वर्कर्स के बारे में बता दिया है कि स्पॉन्सरशिप अगर आपका दूसरा है, आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके इकामा में कुछ और प्रोफेशन लिखा हुआ है, कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो इलीगल है और आपको सावधानी से रहना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, और भी बहुत सारे हैं इसमें। जो लोग अगर सऊदी से बाहर गए हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा में तो 3 साल बैन लगेगा नहीं लगेगा, क्या गाइडलाइन हो सकता है, हरूफ का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो हरूफ हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। बहुत सारे हैं इसमें कि अगर हम टर्मिनेट करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन पीरियड में तो इकामा का फीस पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कि कौन कौन से पेनल्टी है जो सऊदी अरेबिया में लगते हैं। मैं सोचा था आज ही इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करूँगा। अगले वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।